Assalamu alaikum dear students. Welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our topic is order pairs. What is order pair? Any two numbers x and y written in the form x, y is called an order pair. कोई से भी दो नंबर हैं x और y, उनको ब्रैकेट के दरमियान में x, y की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो बेटा वो हमारे पास क्या होता है, हम उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि x, y जो ऑर्डर पेयर होता है y, x के ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं होता। x, y इज इक्वल टू x, y अगर है तो वो y, x अगर उनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसको हम आगे जाके एक एग्जाम्पल से प्रूव भी करेंगे। फिर हमारे पास है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय A क्रॉस B। कोई से भी दो सेट हैं A और B हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है। यानी इस अलामत से जब भी आपके सामने कोई इस तरह की अलामत आ जाए, इसका मतलब क्या है, सेट A और सेट B की कार्टेशियन प्रोडक्ट वहाँ पर हमारे पास होगी। कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ये वो हमारे पास सेट होगा जिसके अंदर तमाम ऑर्डर पेयर होंगे। किस किस के? एक्स वाई के, ठीक है। सच डैट जितने भी एक्स होंगे यानी कि ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट वो किस में से होंगे? ए में से होंगे। एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और ऑर्डर पेयर का जो दूसरे कोमे के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास बी सेट में से होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सेट ए और सेट बी है, हमें ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकालना है। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा? ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट ए लिखेंगे पहले हम। सेट ए है क्या हमारे पास? ये है 1, 2 एंड 3 क्रॉस सेट बी क्या है हमारे पास? 2 एंड 5। हमने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, तो बेटा वो क्या होगी ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला जो ऑर्डर पेयर होगा 1 होगा, 1 पेयर बनाएगा किसके साथ? 2 के साथ। फिर 1 ने ही पेयर बनाना है 5 के साथ, कॉमा फिर 2 ने पेयर बनाना है 2 के साथ, देन 2 ने पेयर बनाना है 5 के साथ, देन 3 नेक्स्ट एलिमेंट है, इसने पेयर बनाना है 2 के साथ एंड 3 ने ही पेयर बनाना है 5 के साथ। तो बेटा हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गया? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके क्या हैं? ऑर्डर पेयर्स हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें कि किसी भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो उसके कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? ये हमें पता चलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। इस सेट ए के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। इसके कितने हैं? 2। तो 3 × 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आता है। इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेयर कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसी तरह ही हमने क्या करना है? बी क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस ए। नाउ फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ बी विच इज़ 2 and 5 क्रॉस एंड सेट ए विच इज़ 1, 2 एंड 3। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? 2 ने पेयर बनाना है बेटा पहले 1 के साथ, और 2 ने ही पेयर बनाना है 2 के साथ, 2 यहाँ से और यहाँ से 3 के साथ। फिर बेटा यहाँ से 2 ने तीनों एलिमेंट्स के साथ अपना अलग अलग पेयर बना लिया। अब 5 की बारी है, तो 5 जाएगा, जाके पहले मिलेगा 1 के साथ, फिर 5 मिलेगा 2 के साथ, और फिर 5 मिलेगा 3 के साथ। तो बेटा ये हमारे पास इसके क्या आ गया? ऑर्डर पेयर्स आ गए हमारे पास, कि जो कि हमारे पास क्या हैं?
ये मैं वैल्यू ज़रा दोबारा लिख देता हूँ आपको। 5 ने 1 के साथ पेयर बनाया और 5 ने ही पेयर बनाना है बेटा हमारे पास 2 के साथ, कोमा, और फिर 5 ने ही पेयर बनाना है 3 के साथ। तो बेटा ये हमारे पास है इनका ऑर्डर पेयर। हम यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो बी क्रॉस ए की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये देखें, ये 1 2 ये क्या है 2 1, ये 1 5, तो ये 1 2, यहाँ पर 1 5 है तो ये क्या आ रही है यहाँ पे 5 1, ये 2 2 है तो ये 2 2, ये 2 5 है तो यहाँ पर ये 5 2, ये 3 2 है तो यहाँ पर 2 3, ये 3 5 है और यहाँ पर 5 3। हम क्या कह के चले थे, हम ये कह के चले थे कि जो ऑर्डर पेयर होता है एक्स वाई नॉट इक्वल टू वाई एक्स, इसका मतलब क्या है 1 2 2 1 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आएगा, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों भी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, बराबर नहीं हैं। ये भी वैल्यूज़ हमारे पास, इट मीन्स दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर उनकी वैल्यूज़ भी हम अल्टरनेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर नहीं होंगी। ऑर्डर पेयर के हवाले से ही बेटा अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर के हवाले से ही एक एग्जांपल देखते हैं, सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 5.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका थर्ड पार्ट है फाइंड ए एंड बी। उसने हमें उस सवाल के अंदर ये एक ऑर्डर पेयर है और एक ये ऑर्डर पेयर है, उसने कहा ये बराबर हैं, तो बेटा आपने यहाँ से ए और बी वैल्यू निकालनी है। अगर ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं तो हमने क्या कहा था कि जो ऑर्डर पेयर का पहला पूरा एलिमेंट है इस तरफ ऑर्डर पेयर के पहले पूरे एलिमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। इट मीन्स ये एलिमेंट सारे का सारा ये इसके बराबर होगा। इट मीन्स 3 - 2 = a - 7। और इसी तरह ही ये जो दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारे पास जिसको मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ये दोनों क्या आएंगे, b - 1 = 2b + 5। ये दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी, बराबर आएंगी हमारे पास। यहाँ से हम इजीली a निकाल लेंगे, यहाँ से b निकाल लेंगे। देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू आती है बेटा, ये ज़रा गौर से करें, गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये -2 इधर ही रहेगा, ये प्लस का a है, इधर क्या हो जाएगा -a इक्वल किस तरफ, ये -7 लिखा हुआ है, प्लस का 3 इक्वल किस तरफ आ क्या हो जाएगा -3 -3a = -10। तो बेटा यहाँ से हमारे पास a = -10 over -3। इट मीन्स हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कट गया, 10/3, ये हमारे पास a की वैल्यू आई। इसी तरह ही हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या निकलती है वैल्यू, ये b है, ये प्लस का 2b, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 2b = ये ऑलरेडी इधर 5 है, -1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, यहाँ से ये प्लस का 1 प्लस b और -2b, बेटा ये -b के बराबर होता है, और ये 6 इम्प्लाइज डैट b = -6 के बराबर हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है कि ऑर्डर पेयर दिए जाते हैं और दो ऑर्डर पेयर जाते हैं और दोनों ऑर्डर पेयर कहता है जी बराबर है। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है इस तरफ लिखे हुए ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के बराबर कर लेना है। ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है इक्वल के इस तरफ जो ऑर्डर पेयर है उसका दूसरा एलिमेंट के बराबर रख के वहाँ से आपने जो भी वैल्यूज़ हैं a और b या KLM जो भी वैल्यूज़ दी जाएंगी सवाल के अंदर आप उसको ईज़िली निकाल सकते हैं। ये था बेटा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।